भगवान अपने भक्तों के साथ चले रे, मस्तक पे होके सवार चले रे। भगवान अपने भक्तों के साथ चले रे। लाइन बनाते हुए चले, लाइन बनाते हुए। दुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनं करोमि। ये रास्ता तम गत्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं शुद्धोदिके रविनयाति महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वम मम हम सम तम मम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जले विशेषयामि स्वाहा। आप चारों लाइन में पहुंच जाइए। कलश पकड़ा दीजिए पुजारी जी, पहले से छोटे छोटे कलश सभी के हाथ में। सुंदर शरीर विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं सुगंधित वपु विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्वेत रहित विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं मलमूत्र रहित विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं हितमित वचन सहित विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं अतुल बल विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्वेत रक्त विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं अष्टाधिक सहत लक्षण विशेषुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं समचतुर संस्थान विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं भज विषव नाराज सहनन विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं सुभिक्षता विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं आकाश गमन विशेषुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं चतुर्मुख विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं दया दृष्टि विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं उपसर्ग रहित विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं कवलाहार रहित विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं संपूर्ण कला विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं नक्केश वृद्धि रहित विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं अपलक विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं छाया रहित विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं सर्वभाषा में विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं मैत्री भाव विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं दिशा निर्मलता विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं निर्मल आकाश विशेषुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं ऋतु फल पुष्प विशेषुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं निर्मल भूमि विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं स्वर्ण कमल विशेषणुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं सुगंधित पवन विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं जयध्वनि विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं जीवानंद विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं भूकंटक रहित विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं गंधोदक वृष्टि विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं धर्म चक्र विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं अष्टमंगल द्रव्य विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं अशोक वृक्ष विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं सिंहासन विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं भामंडल विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं छत्रत्र विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं चतुष्षष्टि चमर विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं पुष्प वृष्टि विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। क्या जी एक बार में डाल दो पूरा। ओम ह्रीं ह्रं द्वंद्व विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं दिव्य विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रं अनंत ज्ञान विशेषणयुक्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं अरहम अनंत दर्शन विशेषणोक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अनंत सुख विशेषणोक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अनंत बल विशेषणोक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अवधि ज्ञान रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम मना पर्याय ज्ञान रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम केवल ज्ञान रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम बीज बुद्धि रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम कौष्ठ बुद्धि रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम दुरास्वादित रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। दादाजी पूरा डाल दो एक बार में। ओम ह्रीं अरहम दूध स्पर्श रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम दूध घ्राण रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम दूध श्रवण रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम दूध दर्शन रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम दश पूर्वित रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम चतुर्दश पूर्वित रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अष्टांग महानिमित्त रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रज्ञा श्रवण रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रत्येक बुद्धि रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम वादित रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अणिमा विक्रय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम महिमा विक्रय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम लगमा विक्रय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम गर्मा विक्रय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अप्रतिघात विक्रय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम काम रूप विक्रय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम नमस्तल कामित चारण क्रिय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम जंगा चारण क्रिय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम फल पुष्प चारण क्रिय रिद्धियुक्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अग्नि धूम स्वामी जी नमोस्तु। अब बैठ जाइए व्यवस्थित और चारों नमः। श्री सर्वज्ञाय नमः। श्री हितोपदेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां पापं खण्डे खण्डे जहि जहि दह दह पच पच पाच पाच। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हं सं झं वं ह पह ह छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा। ऋषभ जैन, सुरील जैन, डॉक्टर अरुण कुमार जैन, यूएसए वाले तपस्या जैन, अशोक जैन, डॉली जैन, प्रतिभा जैन, सब परिवार से देवेंद्र जैन, शकुंतला जैन, डॉक्टर राजेश सिंह घई, नितिन जैन, स्वरूप नगर, अनिरुद्ध सब परिवार, अनुराग राशि जैन, अनिरुद्ध प्राची जिंदल सब परिवार से, अंशु छवि सब परिवार से, छोटे लाल नरेंद्र जैन सब परिवार से, देवेंद्र जैन, शकुंतला जैन, गौरव जैन, ऋषभ जैन, बल्लभगढ़ वाले, नितिन जैन, स्वरूपनगर वाले सब परिवार से, सकल दिगंबर जैन समाज से। सर्व शांति धारा कर्तॄणां सूत्रीणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारीगणां सर्वविश्वजीवानां मुनियार्का श्रावक श्राविका चतुर्वेद संघानां च श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां सिद्धचक्र महामंडल विधान सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्ह सर्वप्रमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादा सद्धर्म श्री वल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः प्रियन्तां प्रियन्तां
ओम श्री विश्वादयः श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगलनाम ध्येयः सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारिणां सर्वेश जीवानां मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्विश सर्वसंगानां च इहामुच्चा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्यस्य इहामुत्सत् सिद्धिं प्रेक्षन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्री आदिनाथ तीर्थंकर चंद्र पदम प्रहो शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ मल्लीनाथ मुनि सुमरनाथ नेमिनाथ पार्शनाथ वर्धमान महावीर तीर्थंकराय श्रीमदरत्नतर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिता अनंत चतुर सहिता समर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहिता षट्चत्वारिंशत् गुण संहिता परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सुमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक प्रमोदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणोप सर्वनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अवाय सर्वेषां व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसाद समाकम सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनां भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रशनासे दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु नाशनाय सर्व प्रकटोपद्रनाशनाय सर्वर शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रवरः अस्या उषा नमः अस्माकं श्री सकल जैन समाज सर्वभक्त पुजारीगणानां सर्वजीवानां मुनियारका श्रावक श्राविकानां चतुर्वेद संघानां इंद्र इंद्राणी गण परिवारस्य सकल जैन समाजस्य आचार्य शांति सागर तस्य आचार्य देशभूषण तस्य आचार्य विद्यानंद तस्य आचार्य प्रकाशक तस्य मुनि प्रथमानंद चुल्लिका प्रयागमती माताजी पीठाधि सुरेंद्र कीर्ति मालती जैन ब्रह्मचारी अविनाश भैया संजय ममता जैन संघ सा परिवार से सर्वविघ्न सर्व शांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामा छिन्नि निबिन्नि रति कामा छिन्नि निबिन्नि बलि कामा छिन्नि निबिन्नि क्रोधं पापं वैरं च छिन्नि हिन्दी बिन्नि बिन्नि अग्नि वायु वयं छिन्नि निबिन्नि बिन्नि सर्व शत्रु विघ्ना छिन्नि निबिन्नि बिन्नि सर्वोपसर्गा छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि विघ्ना छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि राज भयं छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि चोर दुष्ट भयं छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि वृश्चिक सिंहादिक भयं छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि ग्रह भयं छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि दोषं व्याधि डामरं च छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि परमंत्रं छिन्नि निबिन्नि सर्वात्मघातं परघातं च छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि सुररोगं कुक्षिरोगं मक्षिरोगं सर्वरोगं जररोगं च छिन्नि निबिन्नि सर्वगज बिन्नि असुगो महिष अजमारे छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि सस्य धान वृक्षदा गुलपत्र पुष्प फल मारे छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि राष्ट्र मारे छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि कुलवेता साखि डाकनि भयाने छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि वेद नियम छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि मोहिनियम छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि आपस मारे छिन्नि निबिन्नि सर्वसाम बिन्नि अशुभ कर्म दुःखानि छिन्नि निबिन्नि दुष्ट बिन्नि जन कृतान मंत्र दृष्टि मुट्टि छल छत्र दोषान छिन्नि निबिन्नि बिन्नि सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर से योग निकर दोषान छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि अष्टकुली नाग जन विश्वयानि छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि सा वृश्चिक जंगम वृश्चिक सर्पादिकर दोषान छिन्नि निबिन्नि सर्व बिन्नि सिंहाष्ट पदाधिकर दोषान छिन्नि निबिन्नि बिन्नि सर पर शत्रु कर मार्षण विद्वेषण मोहन वशीकरण दोषान छिन्नि निबिन्नि बिन्नि ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनाम कुरु कुरु जनानंदनाम कुरु कुरु अभयानंदनाम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनाम कुरु कुरु सर्व राजानंदनाम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट कर मटन दौड़मुख संभावानंदनाम कुरु कुरु सर्वानंदनाम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुकं लोकेषु व्याधि वसन व्यजितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं अस्या उषा अनः विद्यर्णमोहन्तणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वेल्लि विलासं सकल सुख फलध्याकृत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनत्वा तनुत्वक्ष कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तृणस्फुर्दुच्चहि प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु भवतः उत्तमा शान्तिधारा सम्पूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा
करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ओम। चलिए पीछे जय हो बोलो जाओ। श्री शांतिनाथ भगवान की, कलश वहीं रख दो। प्रभु भगवान की जय हो। परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। बोलो परम पूज्य राष्ट्र परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की जय हो। भैया वहां से अलग हो जाओ। छोटे लाल जी इधर आ जाओ मेरे पास। चलो ईशान इधर पहुंचो। अभी से बदला दीपक पूजा आप लोग भक्ति के साथ चढ़ा लो। ये कर लो शांति के साथ, है ना, बिना देखो शुद्धि बचती नहीं है भगवान। आप लोग वहाँ भी जाते हो महिलाओं के पास, भगवान को छोड़े रखते हो। चलिए स्वतंत्र जी
पुष्पांजलि क्षिपामि उनके चरण चरण पुष्प से दीप उनके श्री बोल संग सुदिशाम सगते की हेतु जय जय ऐश्वर्या विधाई पुष्करियत विस्तकाई आजुली द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य खानरूपम् भावस्य शुद्धिमधिकामधि गन्तुकामः आरम्भिनानि विविधानि विरम्भवेन भूतात्यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् हर हर पुराण पुरुषोत्तम पावनान् वस्तुन्य योनिमखिलायेयमि मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मगर आना इस तरह से फिर यहाँ से तुम न जाना। मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना। स्वामी
मेरी झोपड़ी के ये क्या कह रहे हैं इंद्र परिवार, ये सारा का सारा खड़ा हुआ है भक्त परिवार। मेरी झोपड़ी के भागा कुछ ही इंद्र इंद्राणी भक्ति कर रहे, बाकी ऐसे खड़े जैसे नमो से धर्म। क्या बात है, अरे सभी को बुलाना है। सिद्धाधिपते नमः। पूर्व दिशि चलिए पहली दूसरी तीसरी चौथी चार पूजन के आगे लीजिए क्रमशः। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सत्य परमेष्ठिभ्यो नमः। श्री संवत्सरानंद वीर सोम कुमारी विशाल कर संसार दीपक तीमनी स्नानंत ज्ञानादि 16 गुण संयुक्त्या अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ निर्वपावती स्वामी श्री उदरकर वसुमति वसुतुम ममतो जगतम कदपलपाम निजहाकल आई से गण पूजो हर्षाई 64 गुण नामावली माला सुनो सुखी बिल्कुल आनंद नहीं आया। आप लोग नाश्ता करके नहीं आए क्या? बहुत अच्छे बहुत। एक बार जोरदार दोनों हाथों को ऊपर करें, आकाश की ऊंचाइयां में सिद्ध। मेरे अकेले की आवाज पर आप सब आप कहोगे भैया जी आपके पास माइक है ना, ये कहोगे ना। अगर हमने सबको माइक दे दिया तो सोचो क्या होगा यहाँ पर। साक्षात विराजमान राज संपरंपराचार्य श्री सरब्रज के सागर जी मुनि राज की समस्त मुनि संगति आप सबकी जय हो जय हो जय हो। नमो सिद्ध परमेश्वरे अष्टोत्तर गुण सहित विराजमान अत्र उत्तर संभो षट नमो सिद्धाणं श्री सिद्ध परमेश्वर अष्टोत्तर भी आपका माहौल हो, जैसे भी आपका वहाँ पर
परंपरा हो, उसको देखते हुए आप अपने पूजा पाठ भक्ति करें, फल अर्पित करें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अष्टविंशति सत्य गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टभ्यो मोक्ष प्राप्त है। फलम निर्वपामति स्वाहा। एक ज्ञान दर्शन रूप को क्या किया है? प्राप्त किया है। दुख जन्म टाल अपार गुण, और जो जन्म का दुख था उसको टाल दिया, और अपार गुण जो सूक्ष्म आदि हैं, अनुपम हैं, उसको आपने प्रकट किया है। कर्माष्ट बिन त्रिलोक पूज, और आप कर्म रहित होकर के त्रिलोक पूज्य हो गए हैं। अछेद शिव कमलापति, और जो शिव कमलापति, शिव कमलापति किसे कहते हैं? हाँ, कमला मतलब लक्ष्मी, शिव रूपी लक्ष्मी के आप पति हैं, तो सुख रूपी लक्ष्मी हो गई। शिव मतलब सुख है, तो सुख रूपी लक्ष्मी के आप कौन हैं? पति हैं। बहुत सारे नाम होते हैं ना भगवान के, तो उन भगवानों के नामों में बहुत कुछ रहस्य छिपा होता है। जब आप सहस नाम पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे नाम आएंगे, यमधर पति, ठीक है ना, तो बोले यमधर, भगवान यमधर हैं क्या? तो यम मतलब जो अपने जीवन भर के लिए संकल्प लेते हैं और व्रतों को धारण करते हैं, ऐसे यम को धारण करने वाले। तो यमधर तो हो गए कौन? मुनिराज, ठीक है ना, और उनके पति, उनके स्वामी तो कौन हो गए? वो भगवान तीर्थंकर हो गए, तो यमधर पति। ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। एक नाम आता है अर्धनारीश्वर। क्या नाम आता है? भगवान का नाम क्या है? एक अर्धनारीश्वर। तब अर्धनारीश्वर का मतलब क्या? तो उसको संधि विच्छेद करेंगे तब समझ में आएगा। इसकी टीका भी की गई है, अर्ध ना अरि ईश्वर, ठीक है ना, अर्ध ना अरि, अरि मतलब शत्रु, ठीक है ना, कर्म। तो जिनके क्या है? अब अर्ध ना, अब आधे जो शत्रु कर्म है वो नहीं है। तो 8 कर्मों में 4 शत्रु कर्म कौन से हैं? जो घातिया कर्म जो है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों को शत्रु कर्म कहा गया है, क्योंकि ये हमारे आत्मा के अनुजीवी गुणों को सीधे घात करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको शत्रु कहा गया है। तो जो ईश्वर के अर्ध ना अरि, क्या है? अर्ध ना अरि, जिसके 8 कर्म में अर्ध मतलब आधे, तो 8 कर्म में आधे कितने हो गए? 4। तो जिसके 4 कर्म रूपी शत्रु नहीं है, ऐसे ईश्वर को अर्धनारीश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो लोग तो अर्धनारीश्वर लगाते हैं, आधे महिला का आधे पुरुष का मिलाकर के एक रूप बना दिया, वो अर्धनारीश्वर। पर यहाँ कितना सुंदर व्याख्या की है कि हे भगवान आप अर्धनारीश्वर हो, ठीक है ना। और कहीं कोई जयकार लगा रहा हो अर्धनारीश्वर भगवान की, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी देश काल आदि देख करके इस प्रकार से व्याख्यान होना चाहिए। लेकिन 1008 में इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं हुई हैं, जब हम पढ़ेंगे तो लगेगा कितना सुंदर सुंदर सौधर्मेंद्र ने भगवान के 1008 से कितनी सी सुंदर उनका स्मरण किया है भक्ति भाव से। तो यहाँ पे शिव कमलापति, जय बोलो शिव कमलापति भगवान की जय हो। अब बुरा नहीं मानना भी, अब इसमें लिखा हुआ तो जयकार लगाया मैंने। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अष्टविंशति सत गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम द्रवपामति स्वाहा। हेलो हेलो, चलिए भाई और बहनों, अब अपना अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए, उड़ान भरने को है। क्रम से सौधर्मेंद्र अपनी सहधर्मणी शचीन्द्र रानी के साथ आते जाएंगे। जो पात्र हैं बिना बोल अर्घम द्रवपामति स्वाहा। निधि मोह ओम ह्रीं अगुलगुण धर्माय नमः अर्घम द्रवपामति स्वाहा। जितनी कछुहि परिणाम चेतना तु धर्माय नमः अर्घम द्रवपामति। जितने अंग ऊपर शरीर नहीं गुण होता है, ठीक है ना। मूर्तक मतलब किसके होता है? ना अंग होते, ना शरीर होता, ना रूप होता, ना रस होता, ना गंध होता, ना वर्ण होता है। ये अमूर्तक द्रवपामति स्वाहा। परिपूर्ण कथा जित घर में गई, जित घर में स्वरूप न जानते हैं। अतिकोत्तम धर्म सुधारते हैं, अब पूजत
अर्घ्यमाति स्वाहा चिन्ह में चिन्ह मूर्ति जीव सही अति कोमल भाविन वेद कही विद जीव स्वभाव सुभारत है अब पूजत पाप विकारत है ओम ह्रीं जीव धर्माय नमः अर्घ्यमाति हो परिघाति न आप न घात करी इनके समो अनंत बली तत्व नमः अर्घम अर्घ्यमाति स्वाहा निज सो निज कोई अनुभूत पाप विकारत है ओम ह्रीं सो संवेद ज्ञानाय नमः अर्घ्यमाति निज जो निज अनंत चतुष्टि आरती रग ज्ञान भला सुख चार गुणात्मक सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यमाति निश्चय पंचाचार सब भेद प्रसाद शरणभ्यो नमः अर्घ्यमाति सब विकल्प निर्भीक मनोयोगी प्रति संसारी से जो है अपने क्रोध संग्रम मनोगुप्ते नमः अर्घ्यमाति स्वाहा परिके मने क्रोधी शरण अनुमोदित मना क्रोध संग्रम भासानंद धर्माय नमः अर्घ्यमाति ओ मनोयोगी क्रोधी समान क्वेश्चन महर्षि 28 वर्ग ओम ह्रीं नामोदित मना क्रोध समारंभ परमानंद संतुष्टाय नमः अर्घ्यमाति निज क्रोधित मने अकृत मना क्रोधारंभ स्व संस्थाय नमः अर्घ्यमाति क्रोधित मन समाय ओम ह्रीं नामोदित मना क्रोधारंभ संस्थाय नमः अर्घ्यमाति मान योग मन समारंभ परिवर्त मारित मनि मनो मान समारंभ शुभात्म गुणाय नमः अर्घ्यमाति मान सहित मन योग कार्य चित्त मन करी समारंभ अनन्य गताय नमः अर्घ्यमाति ओम ह्रीं नामोदित मनो मान समारंभ अनंत वीर्याय नमः अर्घ्यमाति असुर कार्य परि मनो मानारंभ अनंत ज्ञानाय नमः अर्घ्यमाति स्वाहा जोड़े वाले पूरे हो गए जो जोड़े वाले रहेंगे वो पहले आचे ओम ह्रीं अकृत मनो माया सर्व ब्रह्म स्वरूपाय नमः अर्घ्यमाति स्वाहा माया विवर्ते संग्रम चैतन्य भावाय नमः अर्घ्यमाति माया विवर्ते स्वाहा माया स्वानुभूति रताय नमः अर्घ्यमाति विवर्ते भारत मनो माया समारंभ साम्य धर्माय नमः अर्घ्यमाति कार्य विसर्ग आयोने अमर सुखनो माया भी आनंद करी मंदे परसोनी करारी प्रकार धाभात सिद्धियों बदलाए ओम ह्रीं अकारित मनोलोभ समरम दीर्घानंद भावाय नमः अर्घ्यमाति स्वाहा जय और साथ करेंगे भगवान महर्षि के मुखातिब से चलिए बोलो बोलो भीम समिरय को आगे नहीं आने दी नमो परमात्मा कैसे दिवसने एक साथ सब लोग स्वाहा बोलेंगे जो होगा बाबा हाँ बोलिए शांति 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 क्या करना है बोलना ओम ह्रीं नामोदित मनोलोभ समरंभ सिद्ध भावाय नमः बस बैठ जाइए को सभी बैठ जाए और महर्षि की मंगल देशना में बैठ जाइए बाबा हो गए तो ईश्वर भी बोले बैठ जाओ पहुंच जाओ अपने स्थान वायर लेकर आ अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की भगवान महावीर स्वामी की जय जय परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय जय बोलिए परम पूज्य राज संत परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की धर्मानुरागी महानुभाव हम सबका उद्देश्य इस विधान के माध्यम से संसार के समस्त कष्टों को दूर करते हुए दुखों को दूर करते हुए और अंत में सिद्ध भगवान बनना ये परम लक्ष्य है। हम लोग आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसे सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ क्या होता है?
उसमें एक एक वाणी जो प्रभु की लिखी हुई है, कही गई है, वो हर वाणी तुम्हें अंत में सिद्ध बना दे, उसका नाम सिद्धांत। सिद्ध प्लस अंत। आप कुछ भी पढ़ो और वो आपको सिद्ध बनाए तो उसे सिद्धांत समझना, और यदि वो आपको सिद्ध ना बनाए तो वो सिद्धांत नहीं हो सकता है। कोई सभी भगवान की चारों अनुयोग की वाणी पढ़ लीजिए और वो आपको अंत में एक केंद्र बिंदु में पहुंचा देगी, तुम कहाँ हो और तुम्हें क्या होना है, ये तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सिद्धांत। जैसे मान लो गुणस्थान पढ़ो, तो गुणस्थान पढ़ के गुणस्थान रट लो, याद कर लो। पहला गुणस्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, हम चौथे में, हम पांचवें, छठवें में, 14, 15 और द एंड। नहीं, गुणस्थानातीत, अंत में क्या हो जाता है, गुणस्थान पढ़ के गुणस्थानातीत हो गए, सिद्ध भगवान बन गए। गुणस्थान है तब तक संसार है क्या? जब तक गुणस्थान है, गुणस्थान है जब तक, तब तक क्या है, गुणस्थान कहो, पर्याय स्थान कहो, जीव स्थान कहो, जब तक ये है तब तक संसार है। गुणस्थान से पार होने के बाद ही, अब मार्गणा पढ़ो, खोज लो जीव के बारे में, पर अंत में मार्गणातीत होना है। क्या होना है? जीव समास पढ़ लो, कितनी प्रकार की योनि होती है जीवों की, सारा समझ लीजिए, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी जीव समासातीत होना है। आप देखिए, जो पढ़ लिया, अमृतचंद स्वामी जी ने समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी और अंत में उन्होंने उपसंहार करते समय कहा कि मैंने अब तक जो पढ़ाया उसमें तुम्हें यदि आत्मा समझ में आ गई हो तो बाकी सब चीज को डिलीट कर दो। क्या कहा? जितना भी तुमको पढ़ाया, ये बताया भूत प्रज्ञा नय, ये नय, वो नय, और सद्भूत असद्भूत, कितना सारा बताया मैंने तुमको, इतने सारे भेद प्रभेद सब करके सारा सब कुछ एक आत्मा को समझाने के लिए ये सारा का सारा पूरा द्वादशांग है। ये तुमको समझाया, तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम्हें अनुभव में आ गया ना, अब क्या करो उसको, सारे विकल्प। अच्छा, पूरा द्वादशांग किसके लिए बताओ? भव्य जीवों के लिए है ना। तो भव्य जीव को क्या समझना है? मेरे अंदर भगवत्ता प्रकट हो जाए, मैं भी जो अपने आप को अपूर्ण मानता था उसको पूर्ण प्रकट हो जाऊं, प्रभु बन जाऊं, परमात्मा बन जाऊं, स्वयं में पूर्ण हो जाऊं, इसके लिए था। भगवान की दिव्य ध्वनि किसके लिए है? ये दिन भर किसको समझा रहे हैं वहां बैठ करके? जो 12 सभाएं लगी हुई हैं, वो उसमें कौन बैठा है? जीव है कि अजीब है? और वो किस लिए बैठे वहां पर? बोलो, वो अपने आत्म कल्याण के लिए बैठे हैं ना। तो सारी की सारी वाणी तो एक आत्मा के तो ही गीत गा रहे हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं? तीर्थंकर आत्मा के 6-6 घड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। और पूरा लगाया जाए 24 घंटे में तो कितना हो जाएगा? 9 घंटे कुछ 24 से 36 मिनट हो जाएंगे। इतने घंटे सिर्फ तुम्हारा कल्याण कैसे हो, आत्मा परमात्मा कैसे बने, ये बात की बात करते हैं। भगवान महावीर स्वामी सत इंद्रों के समक्ष दिव्य घोषणा करते हैं कि तुम सब भी भगवान बन सकते हो। क्या घोषणा करते हैं? ये छोटी मोटी घोषणा नहीं थी। कईयों की दुकान बंद हो गई, कई दुकान चला रहे थे, चिंता मत करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मेरी कृपा तुम पर बरसेगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पार है। तो वो सब घबरा गए कि ये क्या कह दिया कि भक्त को भगवान बनाने की बात कह दी। नहीं, उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है भक्त भक्त रहेगा, भगवान 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 रहेगा, भक्त वही भगवान बार बार अवतरण लेते रहेंगे, भगवान बनते रहेंगे। लेकिन किसी भक्त को भगवान बनने का वहां पर कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर भक्त भगवान पर डिपेंड है और भक्त भगवान को मनाने में लगा हुआ है। कई प्रकार से दंडवत नमोस्तु करो, भगवान मान जाओ,
हम लेट लेट के आएंगे मान जाओ, हम अग्नि में बोलते भक्ति कर लेंगे मान जाओ, हम एक पैर से खड़े हो जाएंगे, वृक्ष में लटक जाएंगे, हम चारों तरफ से अग्नि लगा करके आपका ध्यान कर लेंगे, आप किसी भी प्रकार से संतुष्ट हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ और आपकी कृपा हम पर। इसलिए वहाँ पर सब भगवान को मनाने लगे हैं। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे ना, घर छोड़ के आए हुए हैं, चलो यहीं पे भगवान को मना लेंगे 8 दिन। प्रभु अब तो मान जाओ। नहीं भैया, पहले भगवान का लक्षण समझ लो। भगवान कौन होते हैं? बोलो। जो तुम्हारी पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाएं, वो जैन धर्म के भगवान, हाँ या ना? बोलो। कौन हाँ बोला? हाँ वाले कितने हैं? कोई नहीं। ना वाले? तो तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं होने वाले फिर बैठे क्यों हो यहाँ पर घर छोड़ के? ठीक है ना? अच्छा, ये तो पक्का हो गया ना, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी भक्ति से खुश होने वाले, प्रसन्न होने वाले। तो इसका मतलब है हम भगवान को प्रसन्न करने नहीं, अपनी आत्मा को प्रसन्न करने आए हैं। किसको प्रसन्न करने आए हैं? आप निमित्त हैं, आप तो महाप्रसन्न हैं, आप महा आनंद में हैं। हम उस आनंद को देख करके अपने में आनंद प्रकट करने आए हुए हैं, इसलिए आपके दरबार में आए हुए। हम क्यों आए भगवान के पास? हम तुम्हें देखने इसलिए आए हैं कि तुम्हें देखना बंद कर दें। क्या बोलो? हाँ, हम तुम्हारे दर्शन इसलिए करने आए हैं कि तुम्हारा दर्शन बंद हो जाए और हमारा निज दर्शन प्रारंभ हो जाए, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम मंदिर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मंदिर आना छूट जाए। क्या बोले? क्या छूट जाए? और वो आपके पास आने से छूटेगा क्योंकि आप निर्मोही हैं और आप भी बताएंगे कि बेटा तुझे स्वयं मंदिर बनना है, मंदिर भी छोड़ दे। दुनिया के भगवान वो कहेंगे नहीं बेटा जिंदगी भर जीवन भर यहीं पड़े रहना, लेकिन ये हमारे महावीर भगवान हैं, वो कहते हैं तुम्हें मेरे तक आना है तो अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, दुकान छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो, पद पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा प्रतिस्पर्धा ये सब छोड़ करके मेरे पास आओ तो मेरे पास आ जाओगे। लेकिन तुम्हें स्वयं महावीर बनना है तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात थोड़ी है। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि हम कौन से परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। ठीक है? पक्का? तो आपकी पूजा से जो प्रसन्न हो वो भगवान तुम्हारे, पक्का? जो तुम्हारी सामग्री से, तुम्हारी भक्ति से, ठीक है? अच्छा, जो तुम्हारे लिए पेपर में पास करा दे, बोलो। जो तुम्हारी दुकान बनवा दे, जो तुम्हारा घर बनवा दे, तुम्हारी शादी करवा दे, बच्चे करवा दे, पक्का हाँ या ना बोलो तो भैया है। पक्का? वो वीतरागी भगवान है तुम्हारे लिए। ठीक है ना? हम जो है संसार की विषय वस्तुएं तो किसी प्रकार से छल कपट मायाचारी तिकड़मबाजी कुछ भी करके कमा ही लेते हैं। ठीक है ना? लेकिन हम प्रभु यहाँ पर तो अपना जो सिद्धत्व है उसको प्रकट करने के लिए आए हैं, उसमें निश्चल भाव से आए हुए, निस्वार्थ भाव से आए हुए, निष्काम भाव से आए हुए। इस निष्काम भाव से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। तो वहाँ भक्त भगवान पर डिपेंड है, इसलिए मनाने में लगा हुआ है कि प्रसाद चढ़ा दूं, लड्डू चढ़ा दूं, ये चढ़ा दूं, वो चढ़ा दूं और प्रभु आप क्या हो जाओ? मान जाओ। लेकिन यहाँ पर हम जो है अपने को प्रसन्न करना, अपने को संतुष्ट करने के लिए हम प्रभु का निमित्त लेकर के आते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने जब घोषणा की कि हे भव्य जीवो आप सब भगवान बन सकते हो, बस सब बाहर दुकानें खुल गई, यहाँ आओ, मेरे शरण में आओ, मेरी शरण, चिंता मत करो। जो घबराए वो यहाँ वहाँ भाग गए और जो नहीं घबराए वो महावीर के साथ मोक्ष चले गए। ठीक है? तो भैया ये महावीर का धर्म मिला है, बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करो।
बड़े संकल्प के साथ प्रारंभ करो, उसको अपने जीवन में उतारो। इस बात का ध्यान रखना, ये महावीर का धर्म है, जिसे मजबूरी से नहीं मजबूती से करना। कैसे करना? कितने लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं। अब ऋषभ जी ने, टीसी जी ने फ़ोन किया तो आना ही तो पड़ेगा, व्यवहार है, क्या करें, नहीं जाओ, समाज में तो उठना बैठना पड़ता है, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, उनने बोल दिया इनने बोल दिया, तो ये देखा देखी का धर्म नहीं है, ठीक है ना। ये अपने में दृढ़ मजबूती का धर्म है। और मैं इसलिए कहा करता हूँ कि जो मजबूरी में धर्म करते हैं वो आगे चल कर के मजदूर बनते हैं, और जो मजबूती से धर्म करते हैं वही आगे महावीर बनते हैं। बोलो अब क्या बनना है तुम्हें? तो महावीर की वाणी या तीर्थंकरों की वाणी, जो वाणी तुम्हें सिद्ध बनाए उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत किसे कहते हैं? बोलो। अब कोई सी भी चीज उठा लीजिए, कोई भी कहानी उठाओ, उनने कहानी सुनाई, ये किया, लास्ट में उनने दीक्षा ली और क्या हो गए? भले कितने भाव लग गए हों, पर अंत में उनको क्या दिखा दिया? मोक्ष दिखा दिया कि भाई यही तुम्हारी गति है। तो सोचो, वो वाणी सिद्धांत कहलाएगी। अब ध्यान रखना, ये तुम्हारे उपन्यास सिद्धांत नहीं होंगे, तुम्हारे अखबार सिद्धांत नहीं होंगे, दुनिया भर की स्टोरियां सिद्धांत नहीं होंगी। ये तुम्हें संसार मार्ग में ले जाने वाले हैं। जो संसार का वर्धन करे, ऐसे दुश्रुतियों को न सुनना है, न पढ़ना है, न लिखना है, न उसमें दिमाग लगाना है। जो तुम्हें आत्म कल्याण करे, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करो, ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन करो, चिंतन मंथन मनन करो, वही सिद्धांत है। वही क्या है? समझ में आ गया ना आपको कि सिद्धांत क्या है? हमारा उद्देश्य सिद्ध बनना है। अंत में क्या बनना है हमको? कुछ भी करो, कितनी भी क्रिया करो, कितने भी कर्मकांड करो, कितने भी पूजन पाठ करो, दर्शन करो, कुछ भी करो, मुनिराज बनो, अनुव्रती बनो, महाव्रती बनो, इन सब का लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। अंत में क्या होना है? बोलो, सिद्ध बनना। हम भोजन क्यों कर रहे हैं? आपको पता है, मुनिराज जब आहार को जाते हैं भैया, तो सिद्ध भक्ति पढ़ के जाते हैं। क्या पढ़ के जाते हैं? क्या आवश्यक? सिद्ध भक्ति भोजन करना है। सिद्ध भक्ति क्या मतलब? क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो क्यों पढ़ते हैं सिद्ध भक्ति? सिद्ध भक्ति पढ़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रभु आप निराहारी हो। आप क्या हो? सिद्ध भगवान कैसे हैं? अनशन स्वभावी हैं, निराहारी हैं। तो आप निराहारी हैं और हम आहारी। क्या है? हम आहारी, आहार करने जा रहे हैं। आपके सामने संकल्प लेकर कि इस आहार से हम निराहार होंगे। क्या होंगे? निराहारी होने के लिए आहार लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए और बढ़िया तंदुरुस्त दिखने के लिए, इसके लिए आहार लेने नहीं जा रहे हैं। आपके सामने संकल्प लेते हैं कि ये आहार मेरा रत्नात्रय बढ़ाए, धर्म में वृद्धि करे, गुणों में वृद्धि करे। इस उद्देश्य से, इस मंगल भावना से हम सिद्ध भगवान की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो विवाह भी है, उस विवाह में भी हर जगह सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान की भक्ति करो, सिद्ध भगवान की आराधना करो, सिद्ध भगवान के सामने जो है विवाह उत्सव करो। ये सब क्यों? क्योंकि हमारा ये कार्य करने का भी उद्देश्य यही है। हम दोनों मिलकर के जो है ऐसी आराधना करें, आत्म आराधना करें, आत्म संयम का पालन करें, शील का पालन करें, जिससे हम दोनों भी क्या बने? क्या बने? सिद्ध भगवान बने। तो कितना पावन उद्देश्य है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सिद्धों की आराधना चल रही है। एक एक अर्घ में अपने को सिद्धत्व को प्रकट करो। ठीक है ना, तभी हमारा उद्देश्य ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का होगा। बहुत सुंदर तरीके से भैया जी, संगीतकार जी, सब लोग मिलकर के सब करा रहे हैं। आप उसमें आप अनुमोदित कीजिए, जुड़िए, भावों से जुड़िए और अपने अंदर वह भावना लाइए कि एक दिन हम भी क्या बने? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान। ऐसे करो, आदर्श
आदर्श, ठीक है ना। तो आप मुझ में प्रकट हो, ये दर्श है। ये आदर्श को दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श मतलब दर्पण है ना, होता दर्पण जिसमें चेहरा देखते हो। तो जिस प्रकार दर्पण में अपने को सबको दिख जाता है, ऐसे ही प्रभु अशरीरी सिद्ध भगवान आप उस दर्पण की तरह हो जिसमें मुझे अपना सिद्धत्व दिखाई देता है। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। जय बोलो आचार्य परम पूज गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। जय बोली परम पूज राष्ट्र परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की 9 बार नमोकार कर ले। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस ममास्तु। मनोलोक समारंभ साकाराय नमः। अर्घ्य बाबे Hare
जोड़े वाले शेष रह गए। सब लोग हो गए जोड़े वाले, सब लोग आइए सिद्धि चक्र महामंडल विधानी की जय जय। समानम विधिनानि करानि शब्द समापन सुधार नमो सिद्ध आनंददान। ओम आनंद वचन मान समान परम स्वभावाय नमः। हरिवल्लभाम्बे वचन भगवती माने बनो समानम में हर्षित सोई ज्ञान एक रूप जाय नमो एकत्व गति सुखदाय। ओम नाम वचन मान समान एकत्व गताय नमः। अविर्भो हरिवल्लभाम्बे स्वाहा। परमात्मा धर्म राज धर्म स्वभावाय नमः। हरिवल्लभाम्बे माने बोले बेटी हरिरण आरंभ में सोना बमुझे शाश्वत सनातन में नमो। ओम आकारित वचन मानव शाश्वताय नमः। हरिवल्लभाम्बे स्वाहा। हरिशक्ति वचने चारे मान सहितिया रहने सोतुर्भाम विनारे ज्ञान विरसने नमो। और ज्ञान मदद वचन हमारा अगर कोटि कोटि भाग्य जो कहते भी सर्वलय रूप पापी तुम नंद नंदिया दीदिया हो मेल करे सर्वोच्च भाग्य। जीवन किसी भी जल में वैराग्य को बन सब पाए। संसार में अधिक मोटी बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भगवान से प्रार्थना करते भगवान बोलना है 80 नंबर पद बोलना है कि मंत्र बोलना है? पद बोलना है। हाँ ऋषि ओ समाज गुरुपदेशी नमो देवी आयो अजर स्वदेशी नमो निवासी कोई 180 कौन सा 80 बोलते ओम आगत वचन माया समानत रजनी स्वभावाय नमः। हरिवल्लभाम्बे स्वाहा। ओ मेरा एक साथी है
बड़े बड़े कुत्ते पाले जाते हैं। सुनो पहले, वो उनकी पूरी फैसिलिटीज रहती है, जैसे हनुमान जी के घर में कुत्ता है, वो खिलाने वाला, सुलाने वाला, मिलाने वाला, घुमाने वाला, सारा पूरा मन मिलाने के लिए उनको अच्छा जो भी क्रीम पाउडर शैम्पू जो भी होता है उनको पता नहीं है ना, और उनको अच्छा बिस्किट भी खिलाया। ये सब कैसे बन गया? मतलब ट्रेन से बनने के बाद तो उसको फैसिलिटी क्यों मिल रही है? पिछले भोग में वहाँ जैन साहब थे, क्या थे? जैन साहब सुन रहे हो? सभी जैन साहब सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं? पिछले भोग में थे, धर्म करते थे, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लोग धर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे, बोलो, अरे बोलो तो। हाँ सुनो, धर्म कर रहे हो, लेकिन उसने भी धर्म किया, लेकिन धर्म के साथ में बीच में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मोटी मोटी क्या करी? मायाचारी करी। तो मायाचारी का फल क्या मिला? प्रियंकी करी। और धर्म का फल क्या? बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोलो। कुछ लोग तो बोल गए हैं मिट्टी के माधव बने। अरे होगा होगा होगा। आप लोग कौन से पानी से नहाते हो? हैं? हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? हम ये पूछ रहे हैं आप कौन से पानी से नहाते हो? ठंडी में कौन से पानी से नहाते हो? बोलो। गर्म पानी से। बहुत नहाना चाहिए, मैं भी गर्म पानी से नहाता हूँ। ठंडे पानी से नहाने लगे तो ये तो स्थिति हो गई। अब सुनो, लेकिन वह जो गर्म पानी हो वह गीजर का। क्यों भैया गीजर की पानी में क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी? भैया आपको हर चीज में परेशानी है। गीजर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है ऋषि भाई? कहाँ से आता है? टंकी में से आता है। और टंकी में से पानी आने के बीच में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपका पानी छन जाए, और सारे के सारे अनंत जीवों को आपने क्या कर दिया? गरम कर दिया। करा नहीं करा? अंचने पानी को गरम कर दिया तो अनंत जीवों की विराधना हुई कि नहीं हुई? बोलो। यहाँ तो बोलते रहे, हुई कि नहीं हुई? और आप बढ़िया धर्मात्मा बन गए, अनंत जीवों को सुबह सुबह स्वाहा करके मार के वो बढ़िया सोले कपड़े पहन करके आ गए धर्मात्मा नंबर 1। इसलिए गर्म पानी से नहाने का कोई निषेध नहीं है। आप रोड से गर्म कर ले, छान के पानी कोई भी गर्म करने क्या करना है? पहले क्या करना है? छानना। कैसे छानना? चाय की छन्नी से। कैसे छानना है? कपड़ा होगा, देखो देखो देखो, शास्त्रों में लिखा है कितना बड़ा कपड़ा है। 36 अंगुल और 48 24 अंगुल और 36 अंगुल। एक त्याग तो जो अभक्ष्य है, जो हमारे आगम में निषेध है, उसको त्याग करो पहले, और उसके त्याग होने के बाद जो भक्ष्य भी है उसमें भी सीमा करो। जैसे 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। कितने प्रकार की वनस्पति होती है? 10 लाख प्रकार की। नाम ही 100 के नाम 50 के नाम नहीं पता। सुकुमारी सुनो पहले हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं? 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। आपको नाम तो पता ही नहीं, और तो खाते भी नहीं है, तो आप कम से कम इतना ही संकल्प कर लो, चलो कोई बात नहीं, अब हम अपने जीवन में 100 हरि का नियम, 100 का तो ले सकते हो ना, 100 का ले सकते हो, 100 भैया
में से आप 100 घटाओगे तो 9,99,900 प्रकार की हरि के पाप से तो इसको बोलते हैं धर्म। सीमित करना, हर चीज को सीमित करना, परिमाण करना। कौन कौन ले सकता है कि हम पूरे जीवन में 100 हरि का नियम लेते उससे ऊपर नहीं खाएंगे? अरे सभी का हो जाएगा, पर अगर नियम नहीं लोगे तब तक तो 10 लाख का पाप रहेगा। कईयों का सर चलो महाभारत पढ़ो, नमस्कार ओ रे अकार्य वचन लोक समर व्यापक गुणाय नमः। अल्पो माते लोभी रसमनम विलास परिभाषणम नानाविध संचेन मामद विलासनम छोटो विनाशन शाश्वत दुख पाइयो नमो अचल गुण सहित सिद्धि मन भाइयो। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे सुकुमार जी के परिवार वाले आए हुए हैं, उनका एक केशव दे दो भैया। उनका सम्मान हमारे सौदर मंत्री के वो छोटे दादी नरेंद्र जी कर रहे हैं केशव। और प्रेम कांदो बहुत अच्छे लोग समन अचल अचलाय नमः। अल्पो माते पीछी वाले की कमंडल वाले की करे तेरा अधिकार। पीछी वाले की कमंडल वाले की करे तेरा अधिकार। अवसर आए न मारेगा, अवसर आए न मारेगा। पीछी वाले की कमंडल वाले की करे तेरा अधिकार। समारंभ के लोग सहित प्रयास कजरिया पिए नमो सिद्धि अवतार के। और अगत वचन लोग समारा विराम भाई नमः। अल्पो माते समारंभ उपदेशी लोग देखते आया वचन सदेशी नमो निराशे से जुड़। और अकार्य वचन लोग समारा लक्ष्मी आय नमः। अल्पो माते नानु मोद बजलोगे समारंभ पर्वते में नमो निलोगे नित्य खंड विराजते। और नानो भरत वचन लोग समारा खंडाय नमः। अल्पो माते लोग सही आरंभे हो सही ज्ञान उत्तर पर संगतिला हो सिद्ध भगवान। और अग्रत वचन लोवार पर अवस्थाय नमः। अल्पो माते लोग सही वचन आरंभ को कहते पर सभी साल परमात्मा नमः सदा सुख देते। और अगर वचन लोवार समय सारे नमः। अनुमान की स्वाहा नानो मोदि बचनारी लोग योगी समरन होगी जागरण में आए नमो सिद्धि अभिमानी से। और प्रेम नानो मन काय को समन आकाय आय नमः। अल्पो माते समारंभ में आए के चेष्टा क्रोध की सेवन करी समेती भक्त सहित प्रणो सदा। और बदल काय को समान स्वांगय गुणाय नमः। अल्पो माते समारंभ में लोधियों की प्रसो नहीं सदा नित्य भाव में भक्तों की पाए। बस अब नहीं आना कोई। और अकार्य काय क्रोध समान भाव रतिय नमः। अल्पो माते समारंभ सोहाई सो तुम सही वर्षन से सेना में पद पाइए नमो ज्ञान सर्वज्ञ। और नानो मन काय को समान स्वांगय धर्माय नमः। अल्पो माते चलिए 100 आगे पूरे हो गए। वहाँ 28 साल हैं। आगे फिर सुना दो कोई भी बढ़िया बैठे रहते। आइए रविंद्र जी का सुना दो कि रविंद्र को ना देना। ओ करुणा की भंडार भवानी महावीर किसी से महावीर। दोनों हाथों में फूलों बड़ा आनंद के साथ 5-28 साल बचे हैं। अभी 10:30 बजे 11 बजे फिनिश। आनंद के साथ भक्ति के साथ करुणा की भंडार भवानी महावीर। ओ करुणा की भंडार भवानी महावीर। भवानी महावीर। जय जवानी शीश को झुकाने मुनि मुनि मानो
किसने पता उड़ाएगी, इसने पता उड़ाएगी, वो ईमानदारी से पता उड़ाएंगे। मैं तो पता उड़ गई,
अल्पमादे Oh,
सुबह ठीक 6 बजे से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। देखिए आप लोगों की थोड़ी नाश करे पायो केवल राजी शांति करो सब जगत में हर्षवादी राज